हेलो डियर फ्रेंड। आईटी वाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपके बात करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 के बारे में। ठीक है। तो आप सभी का एएलपी सीबीटी 1 तो आपका हो ही गया है और टेक्नीशियन का एग्जाम भी हो गया है और अब बचा है आपका सीबीटी 2। तो सीबीटी 2 के अंदर भी दो पार्ट है। ठीक है। तो सीबीटी 2 के अंदर भी जो दो पार्ट है उसके अंदर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो हमारा जो ट्रेड का टॉपिक है वो टॉपिक आने वाला है कौन सा? आपका फिटर ट्रेड कहां से आएगी? पार्ट 2 के अंदर आएगी भाई। सीबीटी 2 के अंदर पार्ट 2 में क्या आएगा? आपका ट्रेड, जिसके टोटल क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं? तो टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 75। ठीक है। अब 75 में से ये आपको क्या है कि पास करना अनिवार्य है। ठीक है। तो पास करना अनिवार्य है तो इसको पढ़ना भी तो भाई आपको थोड़ा ध्यान दे के करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो आपके सीबीटी 2 के अंदर है वो ज़्यादातर आपके डिप्लोमा, बीटेक और आईटी वाले बच्चे हैं। तो ये जो आपका फिटर ट्रेड है, फिटर ट्रेड के अंदर आपको 75 क्वेश्चन में से कम आपको 45 क्वेश्चन राइट आंसर करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या है, पार पड़ेगा भाई। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर 45 लाने हैं और 45 में भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। और अगर ये आप पास नहीं हुए तो इसके अंदर आप क्या है, सारा जो आपके एएलपी सीबीटी 2 दिया है, 1 दिया है, वो सब आपका यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अपन इस चैनल के माध्यम से केवल और केवल आपके एएलपी एएलपी सीबीटी 2 के बारे में हम भाई चर्चा करेंगे, और वो भी कौन सा? पार्ट 2। ठीक है। अब कैसे क्या पढ़ेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, इसके बारे में आपको आईटी वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी की सारी जानकारी एकदम फ्री के अंदर मिलने वाली है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो, यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केवल और केवल, देखो टाइम इतना बचा नहीं है। ठीक है। टाइम बचा नहीं है तो अपने को तैयारी भी जल्दी से करना पड़ेगा, टाइम है नहीं तो अपने को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? एक तो आपके प्रवेश ईयर पेपर जितने भी है, आपके एएलपी सीबीटी 2 के प्रवेश ईयर पेपर है, उसके अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करना पड़ेगा भाई। 45 नंबर लाना है तो इसका मतलब ये है कि पूरी थोड़ी तो पढ़ना है नहीं, और पूरी थोड़ी पढ़ने का टाइम भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आपको सीधा सीधा बता देते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, तब जाके अपना क्या है, ये 45 नंबर आएंगे भाई। ठीक है। 45 क्वेश्चन सही होंगे, नंबर तो अपने को 27 लेके आना है। और परसेंटेज की बात करें तो 35% आपके नंबर आने चाहिए। ये आपका रेशियो होना चाहिए, पास करना है और कुछ करना नहीं है। अब देखो, इसके अंदर होगा क्या कि भाई जो एएलपी जो पार्ट 2 है सीबीटी 2 का, उसके अंदर फिटर के अंदर अपने को पहले तो देखना है प्रवेश ईयर पेपर, उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें मैं क्या करूंगा, आपको एक तो थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है। ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी के साथ में वही जो क्वेश्चन, ट्रेड थ्योरी कौन सी पढ़ेंगे? जो आपके क्वेश्चन प्रवेश ईयर पेपर के अंदर आ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे भाई आपके बोल दिया कि चीजल किस धातु की बनी होती है, तो हम चीजल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। चीजल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पूछ लिया डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या काम करता है, कंपैरेटिव गेज क्या काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, सारा कुछ पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई अलग से पढ़ेंगे। जैसे इसरो है तो इसरो के अंदर तो पूरा सिलेबस आता है, और जैसे कि मान लीजिए कोई भी एग्जाम होता है तो उसके अंदर अलग अलग सिलेबस रहता है सबके अंदर। तो फिटर का जो सिलेबस है वो हम क्या करेंगे, केवल और केवल आपके सीबीटी 2 के लिए जो पार्ट 2 के अंदर थोड़ी पूछी जाएगी वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब देखो, सिलेबस तो बहुत बड़ा है। अब सिलेबस के अंदर अपने जो कौन कौन से टॉपिक काम आएंगे वो देखना है। ठीक है। तो देखो, सिलेबस फिटर की अगर हम बात करते हैं तो देखो, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। अब फिटर में आपके पहले टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एएलपी के अंदर पूछ रखे हैं वो क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे, और कहां से पूछे हैं वही थोड़ी इसके अंदर टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ठीक है। फिर आता है माप एवं मापन विधियां। तो भाई मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल है, वो कहां से क्वेश्चन पूछा है वो पढ़ना है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, देखो मापक यंत्र, जो मापने वाले टूल है, जैसे स्टील रूल है, तो स्टील रूल का एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा सीधा सा, जो सदाबहार भी है कि भाई किस धातु की बनी होती है, लिस्ट काउंट क्या होता है, और कौन सी मापन औजार है, रेखीय मापन
औजार है। तो ऐसे हम सारे के सारे भाई जो टॉपिक के अंदर जो थ्योरी है और क्वेश्चन है वो सारे चीजें इसके अंदर आपके देखेंगे, ठीक है। फिर देखो होल्डिंग डिवाइस जो बोले वाइस है, क्लैंप है, मार्किंग एंड मार्किंग टूल है, ये भी आता है, जिसमें आपका स्क्राइबर आ जाता है, पंच आ जाता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। सामान्य हस्त औजार, भाई हैमर वगैरह है तो सामान्य हस्त औजार के अंदर आ जाता है भाई, ओके। फिर हम बात करते हैं आपके कॉमन हैंड टूल के बारे में। जो कॉमन हैंड टूल के जो स्पेनर वगैरह है वो इसके अंदर आपके आ जाते हैं। सामान्य एवं विशेष फाइल, जो आपकी एक तो जनरल फाइल होती है और एक विशेष फाइल होती है, तो इनके बारे में भी हमें देखेंगे भाई, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आता है, ज्यादा डीपली नहीं आता, ऊपर से आता है। चीजल स्क्रैपर, तो यहाँ से भी आपके कटिंग टूल आगे, चीजल स्क्रैपर हेक्सा एंड पावर सा, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। और इनके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि कौन सा क्वेश्चन बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। सूक्ष्म मापी यंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलपीसीबीटी 2 के अंदर। अब देखो सूक्ष्म मापी यंत्र के अंदर भी देखो काफी माइक्रोमीटर है और वर्नियर कैलिपर है। जैसे भाई सदाबहार क्वेश्चन की बात करें तो सदाबहार क्वेश्चन में आपके लिस्ट काउंट हमेशा पूछी जाती है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें हम सारी देखेंगे। एक देखो ये तुलनात्मक मापक औजार, कंपैरेटिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यहां से आपके एलपीसीबीटी 2 के अंदर हर बार हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, कम से कम 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर। तो अपने को यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2 ही चीज से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आपका तुलनित्र गेज, कंपैरेटिव गेज, और एक आता है आपका डीटीआई, डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर, यहां से क्वेश्चन आता है। तो अपने को यही सब पता होने के बाद में हम क्या करेंगे, वहीं जाके पढ़ेंगे ना, दूसरी चीजें क्यों पढ़ेंगे कि भाई यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहीं पढ़ो। और आपके रेलवे के अंदर जो आपका ट्रेड थ्योरी का आपका जो भी पेपर आता है वो क्या आता है, वापस रिपीट होता है। लगभग आपके कम से कम 75 क्वेश्चन में से आपके 25 क्वेश्चन सेम डिटो रहते हैं। 25 तो मैं बहुत कम बताया हूं, लगभग आपके 35 के लगभग क्वेश्चन सेम रहते हैं पूरे के पूरे। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन है, इतने बार आपके क्या है इस पेपर में पूछ लिया, वो भी आपके एलपीसीबीटी 2 के अंदर, ठीक है। और वही चीज अपने को पढ़ना है। फिर आता है उष्मा उपचार, भाई ये आपके लोहे धातु आ जाती है, एलोय धातु आ जाती है। हीट ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है लिमिट फिट टॉलरेंस, यहां से भी आपका फिटर का मेन आपका जो टॉपिक है वही लिमिट फिट टॉलरेंस है। गेज, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे आपको 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके क्या है पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो यहां पर अपने को सारा फोकस यहां करना है। देखो गेज, लिमिट फिट टॉलरेंस, उष्मा उपचार, सूक्ष्म मापी यंत्र, तुलनित्र गेज से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। फिर आ जाता है ड्रिल एवं ड्रिलिंग मशीन। तो इसमें अब ड्रिल का देखो कि मतलब नॉर्मल क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि जो सदाबहार क्वेश्चन होता है, तो ड्रिल का क्वेश्चन क्या है सदाबहार, गेज का क्या है, गेज में एक क्वेश्चन पूछेगा हमेशा, चाहे कोई सा एग्जाम दो। फिलर गेज का क्या पूछेगा, फिलर गेज का उपयोग कहां किया जाता है, भाई गैप चेक करने के लिए, ठीक है। फिर आता है ड्रिल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ड्रिल का पॉइंट एंगल क्या होता है, 118। तो ये चीजें हैं वो सदाबहार वाले क्वेश्चन से अपने को पास करके निकलना है वैसे इसमें से, ठीक है। अपने को यहां पर कोई पूरा ज्ञान लेके कुछ नहीं करना है, ठीक है, ओके। रिमर, भाई रिमर काम क्या आता है, यही क्वेश्चन पूछता है। एक आपका ड्रिल साइज याद करने का फॉर्मूला पूछता है, यही सेम टेप में है कि टेप किसके मतलब चूड़ी के कौन सी चूड़ी काटने के लिए, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो पूछता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राइंडर के अंदर आपके एलपीसीबीटी 2 के अंदर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भी हम सारी चीजें इसके अंदर भी देखेंगे भाई। फिर देखो सीट मेटल भी आपके ठीक ठाक है। तो सीट मेटल के अंदर जो आपके स्निफ वगैरह है वहां से आपके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वहां अपने को जाके देख लेना है। फिर आता है फोर्जिंग का टॉपिक अपने को कैंसिल कर दो, फोर्जिंग जो टॉपिक है वो अपने हट गया है और यहां पर भी आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेथ मशीन में अब देखो वैसे कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं तो कम से कम हम लगाते हैं उसको 2 महीने पढ़ाने में, और अगर हम ऐसे पढ़े तो लगभग अगर पूरी थ्योरी पढ़े तो इसको लगेंगे 17 से 18 घंटे, तब जाके आपकी लेथ मशीन कंप्लीट होगी।
वो भी कंप्लीट होती नहीं है पूरी तरीके से। अब अपने को इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन आपके बेड से पूछेगा, ठीक है, लेथ मशीन के भाग से पूछेगा, तो अपने को जो भाग है और उन भागों का कार्य क्या है वो पूछेगा। तो इन सभी के क्वेश्चन अपने को क्या करना है, देख लेना है पहले ही, ठीक है। तो अपना काम तो यही हो जाएगा, बाकी पूरी चीजें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। टेपर कौन सा होता है ये चीजें देखना है। तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं सारी चीजें आपको फिटर के अंदर, आप इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इतनी भाई आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, ठीक है, और जो मैंने आपको पढ़ाऊंगा वो आप ढंग से पढ़ लिया, तो आप आराम से 60 नंबर ले आओगे, ठीक है। 45 नंबर, भाई 45 नंबर का क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए, लेकिन हम 60 क्वेश्चन लेके चलेंगे ताकि 45 तो हो ही जाए, क्योंकि भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी तो है, ठीक है। तो ये चीजें देखना है। फिर देखो मशीन की स्थापना एवं अनुरक्षण, एक ही क्वेश्चन आएगा अनुरक्षण से, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस का वो मैं आपको बता दूंगा। विशेष मशीन है नहीं आएगा भाई, शेपर मशीन और ये मिलिंग मशीन ये आपके आएगा। वेल्डिंग, वेल्डिंग में आपका आएगा गैस वेल्डिंग का ज्यादातर, और गैस वेल्डिंग में आपको बता दूंगा अच्छे से, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। सोल्डरिंग ब्रेजिंग, सोल्डरिंग ब्रेजिंग से अब आपके क्वेश्चन जो पूछेगा कि एक तो ज्यादा, सबसे ज्यादा देखो इनमें सदाबहार क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स। सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स का यूज करेंगे, और एक आता है इनका तापमान, तापमान, ठीक है। तो ये तापमान और फ्लक्स देख लो और अपना काम बनाओ। फिर आता है स्क्रू एवं स्क्रू थ्रेड। स्क्रू में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थ्रेड से पूछेगा। थ्रेड से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि थ्रेड आपके क्या है, कि एक में थ्रेड किस में होती है, एक में बट्रेस। तो अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हो एक में थ्रेड का एंगल क्या होता है, बटरेस थ्रेड का एंगल क्या होता है, नकल थ्रेड का एंगल क्या होता है, स्क्वायर थ्रेड का एंगल क्या होता है। एक बार जिस जिसको पता हो वो कमेंट करके बता देना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नट बोल्ट, नट बोल्ट के अंदर आपका, नट और बोल्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन रहेगा वो रहता है ज्यादातर आपके फास्टनर के रूप में रहता है, कि भाई कौन सा फास्टनर आता है कौन सा नहीं आता है। तो उसके अंदर एक आता है लॉकिंग डिवाइस। लॉकिंग डिवाइस के अंदर आपके ज्यादातर जो रहता है वो रहता है आपका वाशर के, क्या रहता है, वाशर। वाशर से आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, तो वाशर क्या काम आएगा, कैसे कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें हमें देख लेंगे भाई, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं आगे, तो फिर आ जाता है अपने 3-4 टॉपिक और है, तो वो देख लेते हैं। की एंड कोटर ज्वाइंट। की एंड कोटर ज्वाइंट के अंदर आपके वही सेम फास्टनर का काम ही करते हैं, तो यहां से भी आपके जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हम देख लेंगे। फिर आता है सरफेस फिनिशिंग। सरफेस फिनिशिंग के अंदर हम पढ़ते हैं लेपिंग और होनिंग, लेपिंग और होनिंग, ठीक है। तो लेपिंग और होनिंग दोनों का यहां से हम देख लेंगे। और एक आता है सरफेस की गुणवत्ता चेक करने के लिए, मापन के लिए, तो वो भी आपके क्या है, सिंबल वगैरह है, तो सिंबल पूछते हैं, तो वो हम सारी चीजें वहां पर देख लेंगे। फिर आता है आपका सरफेस फिनिश को प्रोटेक्ट करना, यानी आपके क्या है कि कोई भी सरफेस है उसको जंग वगैरह से लगाने बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं। फिर आता है एक पाइप फिटिंग। तो पाइप फिटिंग में तो आपके सिंबल आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आना, सिंबल आना है, तो सिंबल पाइप फिटिंग फिटर ट्रेड का सबसे ज्यादा और सिंपल जो आपका टॉपिक होता है वो पाइप फिटिंग होता है। फिर आता है जिग फिक्चर। तो यहाँ पर भी आपको ये तो विशेष तौर से याद रखना पड़ेगा, जिग और फिक्चर जो है नाम याद रख लो, जैसे सैंडविच जिग है, ये 4-5 जिग है, वो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। बियरिंग, बियरिंग में भी आपका लोड के अनुसार बियरिंग के बारे में पूछता है। फिर पावर ट्रांसमिशन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन भी आता है कि भाई गियर का काम क्या होता है, बेल्ट क्या होता है, बेल्ट का एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें, क्लच वगैरह है, वो सारी इसके अंदर हम देखेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, और जो अपने एएलपी सीबीटी 2 के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो ही आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और कोई अदर कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम डीएमआरसी का भी ले लिया, इसरो का भी ले लिया, नहीं, जो अपने को यहां पर काम आएगा। लुब्रिकेंट एंड कूलिंग, कूलेंट, तो इसमें भी आपका सीधा सा सिंपल है कि भाई कास्ट आयरन के लिए लुब्रिकेंट कौन सा, कूलेंट यूज कौन सा करेंगे, और एल्यूमिनियम के लिए कौन सा करेंगे। लुब्रिकेंट की विधियां ये देखना है, और कुछ नहीं करना। फिर आता है मटेरियल हैंडलिंग, यहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम, तो यहां पर आपको सिंबल देखना है।
तो ये अपना है फिटर का सिलेबस। और हम करते हैं कल सुबह 7 बजे से आपके फिटर ट्रेड की क्लास स्टार्ट, ठीक है। और जिसके अंदर एएम के अंदर रहेगी भाई, और जिसमें हम क्या करेंगे, केवल एएलपी सीबीटी 2 का पूरा सिलेबस है और टाइम है कम, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास अच्छी लगी हो और हम आगे पढ़ेंगे। वैसे हमने पहले भी मिल चुके होंगे, मैं पहले भी पढ़ाता था, यूट्यूब पे ही पढ़ाता था। और आज जो है वो आईटी वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको फिटर ट्रेड है वो पूरी एएलपी सीबीटी 2 के लिए कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं कल की सुबह 7 बजे की क्लास के अंदर। ओके, धन्यवाद।